नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम समझते हैं एक्सपीओ के अंदर जो विड्रॉल की डेट दे रखी थी इन्होंने 25 दिसंबर 2026 की दे रखी। दोस्तों वो आज डेट आ भी गई और आप ये समझिए किसी का कोई विड्रॉवल नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग सबसे पहली बात ये और है कि कंपनी ने अब जो टाइम एक्सटेंड करके जनवरी का नहीं दोस्तों, वो फरवरी एंड तक का कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और काफ़ी ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। एक ऑडियो क्लिप अभी रिसेंटली आई है, उसके अंदर जो जूम मीटिंग की है उसमें एक उपेंद्र नाम का पर्सन है, उसने क्लियर ये कहा गया है कि अब जो आपकी ओटीपी नहीं आ रहे हैं उसमें क्लियर पूछा गया जो पर्सन से उस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए थे, तो उसने क्लियर ये कहा कि जो ओटीपी है अब फरवरी एंड तक आने स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर मतलब ये हो गया कि आपकी 25 दिसंबर की डेट में पहले कह रहे थे कि जनवरी की डेट की पॉसिबिलिटी है, जनवरी के बाद फरवरी, तो फर्दर यहाँ से 2 महीने के लिए और उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। यहाँ पर उन्होंने क्लियर ये भी कहा कि जो उस जूम मीटिंग के अंदर पर्सन्स ऐड थे या मतलब जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने उनका पैसा लगा हुआ है, अगर कुछ कोई कंपनी के बारे में नेगेटिविटी कहता है तो वो उस पर्सन्स को वहां से उस ग्रुप में से साथ ही साथ रिमूव कर देते हैं, ताकि उस ग्रुप के अंदर ओनली कुछ पॉजिटिव बोलने वाले ही कंपनी के लिए पर्सन ऐड रहें, ताकि इन्वेस्टर्स के सामने उनकी अच्छी छवि बनी रहे। दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर, अगर हम बात करें जो ये ग्रुप चल रहे हैं सब, इनमें मोर देन 50% इन लोगों के इतने ही पर्सन्स रहते हैं जो खाली ये दिखाने की टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं कि जिससे पब्लिक धीरे करके शांत हो जाए। पर यहाँ पर क्या दोस्तों, आज 25 दिसंबर की डेट निकल भी गई है, आप ये समझो, और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अगर ये कहते हैं जूम मीटिंग हुई है, कह रहे हैं कि अब जो फरवरी 2026 की डेट आई है हमारे पास ऊपर से आई है। अरे ऊपर से कहाँ से आई? जो पर्सन मिल ही नहीं रहे यहाँ पर, जो लोग जिनको पुलिस सर्च कर रही है पूरा प्रॉपर्टी के ओनर्स वगैरह हो गए, अदर्स लोग हो गए, तो वो डेट आ कहाँ से रही है आपके पास में, आपका कॉन्टेक्ट हो कहाँ से रहा है अपना। तो ये जस्ट कुछ नहीं है, लीडर्स लोग इसलिए पास कर रहे हैं कि पब्लिक उनके घर पर या उन पर प्रेशर ना बनाए, ताकि ये अगर जैसे फरवरी एंड का टाइम लिया है 2 महीने का, तो 2 महीने में धीरे करके मैटर निबट जाएगा। लास्ट में कह देंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, कंपनी ही चली गई। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट बात चल रही थी पहले भी कि राजस्थान में पार्टिकुलर ये जो स्कैम स्टार्ट हुआ भरतपुर से हुआ, इसमें जयपुर, झुंझुनू, महाराष्ट्र में भी, पुणे में भी, हरियाणा के अंदर भी काफी जगह से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। और एक इन्वेस्टर का तो मैंने आपको कल भी बताया था, उन्होंने अप्रोक्सीमेट 40 लाख रुपए से ज्यादा बैंकों से लोन लेकर लगाया, क्योंकि ये लोग जो रिटर्न का वादा कर रहे थे 16% तक का इन्होंने किया है। अब हम आइए वापस बात करते हैं कि विड्रॉवल अब आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब जो साइट वगैरह इनका कुछ भी जो ऑप्शन थे वहां पर, मतलब आप ये समझिए कोई अकाउंट्स वगैरह जो ओटीपी वगैरह सेम जैसे इन्होंने माइंड क्रिप्टो के अंदर किया कि ओटीपी का करेंगे क्या। अभी कह रहे हैं कि हम अभी रिसेंटली जो मंडे तक कुछ इन्वेस्टर्स के अकाउंट में वर्चुअल मनी आ भी गई इनकम वाली, उस मनी का करेंगे जस्ट वो एक नंबर ही है अपना, जब तक वो अमाउंट जो इन्वेस्टर है उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता। और सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर, अभी पहले बात ये भी चल रही थी कि 25 दिसंबर से पहले कि 10 दिसंबर को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सच्चाई बताऊं तो आपको, आपके जो लीडर्स हैं आप उन लोगों से बात करिए, उन पर ही प्रेशर बनाइए, क्योंकि उन्होंने भी मोटा पैसा कमाया है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 15%, 20, 25% के कट मिले हैं। वो कंपनी के जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स तो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वगैरह और भी इन्वेस्टिगेशन टीम इसके अंदर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी हुआ है, सेबी के भी हुआ, काफी सारे अब जो लॉ है इसके अंदर उनका जो उन्होंने अपना पालन नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग उनके भी बहुत प्रॉपर तरीके से नोटिस उनके पास में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है, पहले बात चल रही थी कि 20 जनवरी 25 जनवरी के आसपास की डेट मिली, अब उन्होंने सीधा आज की मीटिंग आज ही आई है, ये इससे पहले नहीं थी, कि उन्हें पता है कि 25 दिसंबर को आएगा तो उसी टाइम पे रिलीज करेंगे ऐसी कुछ जूम मीटिंग्स वगैरह हैं। उन्होंने सीधा फरवरी एंड की डेट दे दी है यहाँ पर। और फरवरी एंड में होगा क्या, अब 10 दिन 15 दिन ऐसी मैटर चलेगा। मैटर चलने के बाद में अब लोग कहेंगे कि भाई पुलिस के पास भी जाएंगे, पुलिस तो अपना पूरा काम कर रही है सब तरीके से, बट वो पर्सन्स मिलने के पैसा कहाँ लगाया कुछ, तभी तो कुछ काम होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात एक और प्रॉब्लम आ रही है जो इन्वेस्टर को, सब लोगों ने जो पैसा दिया है मोर देन 50% कैश के अंदर दिया है। और दोस्तों कैश में सबसे बड़ी बात ये आएगी, अगर आपने लाख 2 लाख का ट्रांजेक्शन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 30 35 लाख रुपए दिए हैं तो पहले आपके पास ही कैश कहाँ से आए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स और आ रही हैं।
क्योंकि आप 30 लाख रुपए कर रहे हैं, अगर आपका इसमें प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सोर्स ऑफ जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उस केस में पहले आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने यहाँ से लिया और जिस पर्सन से आपने लिया उसके लिए भी हो जाएगी। अगर आपके पास में प्रॉपर रीजन है कि हाँ भाई मेरी इनकम वहां से हुई या वहां से हुई, तो उसके रिगार्डिंग ये केस है तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाँ, कंपनी में जो लोग अपना इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं तो काफी सारे लोगों की कंप्लेंट वो सोच रहे हैं करने से पहले कि भाई जो हम लोगों ने अपना कैश में भी दिया था उसका क्या होगा। इसलिए दोस्तों कंपनी की पहले से ही प्लानिंग थी, इसलिए इन्होंने अकाउंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लिया और कैश में भी काफी लिया। अब ये बता रहे हैं कि जितना इन्होंने अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाया था बैंक टू बैंक, उससे ज्यादा की फिगर इन्होंने कैश के अंदर ली। दोस्तों बताओ, कैश में आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? ना तो आपका कुछ भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हो सकता, ना स्टॉक मार्केट में हो सकता, ना क्रिप्टो करेंसी में हो सकता, क्योंकि जो सारी डीलिंग से अकाउंट से ही होती है अपना, और कैश के अंदर कोई प्रॉपर डीलिंग कुछ भी नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टर से इतने परेशान से हैं, बहुत सारे लोग, इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरा इतना पैसा फंस गया है इसके अंदर, बताओ मैं 70,000 रुपये में मंथली इनकम है और मेरी ईएमआई आज के डेट 50 से 60,000 रुपये की बन गई है, क्योंकि 15 लाख रुपए का लोन लिया था, 5 साल की मैंने ईएमआई बनवाई। तो दोस्तों इतनी मतलब आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो ओवरऑल इंडिया में अपना गर्व से काम कर रही हैं। तो प्लीज सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीओ रिगार्डिंग अपने लीडर्स में बात कीजिए, प्रेशर बनाइए, तो वो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट भी पॉसिबिलिटी चांस है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात और ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर इतने चैनल एक्टिव हैं इस टाइम पे, वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो आप हमें 15 से 20% दीजिए, हम आपका पैसा निकलवा देंगे। ये गलती आप भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलने वाला किसी का भी, क्योंकि जब ऑनर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो जस्ट अपना आपके 10 लाख रुपए तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है और उन्हें 1.5-2 लाख रुपए देंगे तो आपका वो भी नुकसान यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।